हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अपने एक आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो हमारा बड़ा प्यारा टॉपिक है, विलोम शब्द। विलोम शब्द आप सभी जानते हैं कि, और ये भी मानते हैं कि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका भी उतना ही रोल रहता है एग्जाम में जितना एक नंबर किसी अन्य क्वेश्चन का रहता है। पर ये सिंपल होता है। हम नॉर्मली अपने तर्क के साथ यदि हम थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं तो हम अपने तर्क के साथ अच्छा इसको आंसर कर सकते हैं, ऐसा भी है। तो आप जानते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा होता है, राइट। बिल्कुल आप जानते हैं कि उल्टा होता है, ठीक। तो इसका परिभाषा भी एक प्रकार से समझ लेते हैं तो और भी अच्छा आसान रहेगा। जिन शब्दों का अपना एक सार्थक अर्थ होता है, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, एज ए सिंपल। और ऐसा भी होता है कि विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? विपरीत। विपरीत यानी क्या होता है? आपका उल्टा होता है। विपरीत का मतलब क्या होता है? सिंपल से उल्टा हो जाता है, ठीक। लेकिन कुछ इसमें विशेष बिंदु भी हैं जिनको हम याद रखें ना, तो हमें पूरा विलोम शब्दों की पूरी सूची को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत आसानी से उसका उत्तर भी कर पाएंगे। अब जैसे आपने देखा, संज्ञा का विलोम क्या होता है? संज्ञा होता है। ऐसे आपका क्या होता है? संज्ञा का विलोम हमेशा आपको याद रखना है कि संज्ञा का विलोम क्या होता है? आपका संज्ञा होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका आता है यहाँ पे सर्वनाम का विलोम क्या होता है, ठीक है। सर्वनाम का विलोम क्या होता है, ये भी आपके लिए जरूरी है। सर्वनाम का विलोम क्या होता है? सर्वनाम होता है, ठीक। और विशेषण का विलोम क्या होता है? सिंपल सा है आपका कि विशेषण का विलोम भी आपका सिंपल विशेषण ही होता है, ठीक है। इसमें आपको जैसे विशेष बिंदु इसको ये याद रखने हैं कि जो आपका संज्ञा का विलोम होगा वो हमेशा क्या होगा? संज्ञा ही होगा, ठीक है। तो संज्ञा का विलोम हमेशा क्या होता है? संज्ञा होता है। और आपका सर्वनाम का विलोम हमेशा क्या होता है? आपका सर्वनाम का विलोम भी हमेशा आपका क्या होता है? तो याद रहे आपका सर्वनाम का विलोम भी आपका हमेशा सर्वनाम ही होगा। और जैसे आपका आ जाएगा विशेषण का विलोम, तो विशेषण होगा। क्रिया का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्रिया का विलोम आपका क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। क्रिया का विलोम भी आपका क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण हो जाता है। और इसके बाद कुछ शब्दों के जैसे होते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द के उपसर्ग बनाते हैं जिनमें कुछ हम प्रत्यय उपसर्ग लगा करके कुछ शब्दों के हम बना सकते हैं विलोम, ठीक है। तो विलोम शब्द जैसे हम बनाते हैं, कुछ शब्दों को पहले उपसर्ग लगा देते हैं, जैसे आ लगा दिया। ऐसे बहुत सारे शब्दों के साथ हम बना सकते हैं, ठीक। तो उन सभी शब्दों को हम समझेंगे जिन शब्दों के द्वारा हम क्या करते हैं? आसानी से बनाते हैं। जैसे सब सिंपल एक आता है, कु आता है, तो कु के साथ कितने शब्द बनते हैं? इनको देखते हैं। कु उपसर्ग लगाकर बने विलोम शब्द जो होते हैं उनको समझते हैं। तो आप इतना तो जानते हैं ना विलोम शब्द किससे बनते हैं। तो इसको हमने सुपुत्र यानी क्या हो गया आपका? सुपुत्र को हम क्या कहते हैं? कुपुत्र। यानी सुपुत्र का विलोम क्या हो जाता है? कुपुत्र। इसमें सु में क्या लग गया? कु लग गया, यानी उपसर्ग के रूप में काम कर रहा है। रूप का क्या हो जाता है? तो इसमें देखो आप एक देख पा रहे होंगे, कु लग गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? आपका कु हो गया, यानी क्रूप हो गया, ठीक। ऐसे आप देखते हैं इसमें सुमित है। सुमित में क्या होगा आपका? तो सुमित में आपका कुमति हो जाता है। सुमति, इसको सुमित नहीं बोलते, सुमति बोलते हैं ना, सुमति यानी कुमति, ठीक है। ऐसे ही आपका हो जाता है सुमार्ग। सुमार्ग क्या हो जाता है आपका? सुमार्ग मतलब इसको बोलते हैं कुमार्ग। कितना सिंपल से आपको याद हो जाएगा। सुपाच्य क्या हो जाता है? यानी कुपाच्य। सुपाच्य यानी अच्छा पाच्य नहीं बुरा पाच्य, कुपाच्य उल्टा हो जाए। सुलक्षण क्या हो जाएगा? कुलक्षण हो जाएगा, ठीक है। सुलक्षण क्या हो जाता है आपका? कुलक्षण हो जाता है। ये आपको याद रखना, ठीक। इसके बाद आता है आपका दुर उपसर्ग लगा करके जो बनते हैं। जैसे आपका दुर उपसर्ग लगा करके कौन कौन से बनते हैं, तो ये भी आपको समझना है। तो दुर उपसर्ग लगा करके आपके कौन कौन से बनते हैं? जैसे आपका बनता है दशा। दशा को हम क्या बोलते हैं? दुर्दशा। क्या बोलते हैं? दशा का हम क्या बनाते हैं? दुर्दशा बनाते हैं, ठीक है। दशा क्या बनाते हैं? दुर्दशा बनाते हैं। सज्जन हो गया, सज्जन क्या बनाते हैं? दुर्जन बन हो जाता है। सज्जन का क्या हो जाता है? दुर्जन। आशा का दुराशा। आशा में क्या लग गया? दुर लग गया ना, दु और रा का संधि आते तो आधा रा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आधा रा है, हलंत लगा है। तो रा यानी दुराशा हो जाएगा। बड़ा आ और राम को बड़ा रा बना देंगे, दुराशा। सुव्यवस्थित का क्या हो जाएगा? दुर्व्यवस्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्व्यवस्थित हो जाएगा। सुबोध का क्या हो जाएगा? दुर्बोध हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सीक्वेंस था आपका, ठीक। आगे समझते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी जैसे आएंगे आपके। अब इसमें आते हैं कुछ और भी चीज़ें, जैसे सिंपल सिंपल तरीके हम समझेंगे, जिसमें आपका एक आता है निर के साथ। जो निर को हम यदि किसी शब्द में जोड़ देते हैं उसके साथ बनते हैं जो नए विलोम शब्द। तो उसमें कौन से आते हैं? जैसे आदर हो गया, क्या हो जाता है आपका? सिंपल सा एक हो जाता है, आदर हो जाता है, ठीक है। तो आदर को हम एक क्या बनता है? निरादर। क्या बन गया? आदर का क्या बन गया? निरादर बन गया। ऐसे सापेक्ष का क्या बन गया? निरपेक्ष बन गया। सापेक्ष में निरपेक्ष, निर लगा दिया, ठीक है। आशा का निराशा हो जाएगा। आशा क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। अभिमान का निरभिमान हो जाएगा, राइट। अभिमान क्या हो जाएगा? निरभिमान हो जाएगा। शकार का क्या हो जाएगा? शकार का निराकार हो जाएगा, ठीक। शकार का सिंपल सा आपका हो जाएगा निराकार, ठीक। ऐसे ही आपका अमीश। अमीश का क्या हो जाएगा? निरामीष हो जाएगा। फिर आपके आते हैं दुस।
दुष्ट यानी दू और सा आपका हलंत लगा है तो आपको याद रहे कि हलंत लगा है तो दुर के साथ जो बनते हैं, दुष्ट के साथ बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। तो जैसे सत्कर्म हो गया और दुष्कर्म हो गया, सिंपल से आपके यहाँ पे है। जैसे आपका क्या हो गया, एक सत्कर्म का सत्कर्म क्या बन जाता है, दुष्कर्म बन जाता है। ये तो मैं नॉर्मल, हमें तर्क हमारा अच्छा तार्किक है, थोड़ी बहुत नॉलेजेबल है, तो हम इतना समझ, हमारे पास समझ अच्छी है तो हम इसके आंसर जो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे सत्कर्म तो पता अच्छे कर्म थे, नहीं बुरे कर्म यानी दुष्कर्म हो जाएगा। जैसे सच्चरित हो गया, सच्चरित का क्या हो जाएगा, दुष्चरित हो जाएगा। ये हम सभी जानते हैं, इतनी सिंपल चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं, उनको समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ना। तो उन सभी को हम समझेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपका क्या समझा हमने, यहाँ पे भी समझ लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने समझे। जैसे दुष्ट के साथ कौन कौन से बनते हैं, निर के साथ कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। निर के साथ हमने कौन कौन से बनते हैं, दुर के साथ कौन कौन बनते हैं। फिर आते हैं आपके आपके साथ है, आप। तो आप में क्या क्या आते हैं आपके, देखो आप में आप देखते होंगे अप की उपसर्ग लगा कर कैसे बनते हैं। जैसे हमने देखा ना एस है, तो एस में हमने क्या देखा, इसमें देखा हमने कि इसमें क्या लग गया, अप लग गया है। क्या लग गया, अप, यानी हो गया अपयश। शकुन, अपशकुन, अपशकुन बोलते हैं, अपशकुन बोलते लगते हैं हम लोग। और मान का क्या हो गया, अप लग गया तो अपमान हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाते हैं। इसके बाद आपके ऊपर आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अन के साथ कौन कौन से बनते हैं, तो ठीक है ना। तो अन के साथ देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं हमारे। तो अन के साथ देखो, उर्वर लिखा है ना, तो अनुर्वर, तो ऊ लग गया ना है आधा, तो आधे में ना ऊ जुड़ जाएगा स्वर, तो क्या हो जाएगा, नु हो जाएगा। और ऊपर वार लगा था तो अनवर, अनवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अनवर हो जाएगा, राइट। इसको अनवर गलत लिख गया है शायद, देखिए इसको गौर करिएगा आप, गलत लिखोगे अनवर, ठीक है। औपचारिक, औपचारिक का क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। औपचारिक क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। ईश्वर का क्या हो जाएगा, अनीश्वर हो जाएगा। आहूत का क्या हो जाएगा, अनाहुत हो जाएगा, अनाहुत। उपमेय का क्या हो जाएगा, अनुपमेय हो जाएगा। ऐसी आपका अनुस्वर लगने से आधा ना है यहाँ पे, आधा का अन है, ठीक है। उदांत का हो जाएगा ना, अनुदांत। इष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, ठीक है। इष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। ऐच्छिक का क्या हो जाएगा, अनैच्छिक हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ऐच्छिक यानी अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब इच्छा, अनैच्छिक यानी इच्छा की, ठीक है। ऐसे कुछ और भी चीज़ें शब्द आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे शब्द और भी बनते हैं, जैसे आ उपसर्ग के साथ जो बनते हैं, ठीक है ना। आ उपसर्ग के साथ कौन कौन से बनते हैं तो उनको समझते हैं। तो आ उपसर्ग के साथ हमारे कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे आ आपका पूरा लगेगा ना, तो आ क्या कोई आधा थोड़ी ना होता है। तो कर्मठ है तो अकर्मक, तो कर्मठ का अकर्मठ हो गया ना। कर्म का अकर्म हो जाता है, कर्मक का अकर्मक हो जाता है। ऐसे आपका नैतिक है तो नैतिक अनैतिक हो जाएगा। ऐसे आपका हो जाएगा ना, खाद्य तो खाद्य का अखाद्य हो जाएगा। शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, कितना सिंपल से है। मूर्त का अमूर्त हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर हो जाएगा, गोचर का अगोचर हो जाएगा, हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। और ऐसे क्षम्य का अक्षम्य और ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा। ऐसे बहुत से और भी हम देखेंगे, क्योंकि इतने भी कम नहीं है, बहुत सारे हैं। तभी बहुत सारे ऐसे शब्द जो मिलेंगे आपको, जो इनसे आपको आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका वी से हो गया ना, तो बी से कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, तो यानी बी आपका होता है ना, जैसे योग क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है, यानी योग वियोग, बिना योग के। देश का हम क्या बोल देते हैं, देश विदेश, अपने देश का उल्टा विदेश हो गया दूसरा देश, ठीक है ना। राग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। जाति का विजाति हो जाएगा। योजन का वियोजन हो जाएगा। क्रय का विक्रय हो जाएगा। पक्ष का विपक्ष हो जाएगा। शम का विषम हो जाएगा। तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। और ऐसे सम्मुख का भी मुख हो जाता है। कितने सिंपल सिंपल से, और यही पेपर में आते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि छोटे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझको टारगेट को पूरा कर पाएंगे ना, आसान रहेगा। फिर आप क्या आते हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या कौन सा आ रहे हैं, प्रति उपसर्ग जोड़ करके कौन कौन से बनते हैं। तो प्रति के साथ कौन कौन से बन रहे हैं, देखो प्रति घात हो गया ना, तो घात, जैसे घात होता है तो घात को में लगा दो प्रतिघात, उल्टा हो जाएगा, घात प्रतिघात। वाद प्रतिवाद, एक वाद का विवाद बनता है वी लगाने से, याद रहे, वाद का विवाद बन जाएगा, वादी विवादी। और इसमें वाद में प्रति लगा दो, वादी प्रतिवादी, ठीक है। रूप का प्रतिरूप हो जाएगा, क्रिया का प्रतिक्रिया हो जाएगा। ऐसे ही आपको और एक आता है यहाँ पे, सिंपल सा है, जैसे कि आपका ना निश, बहुत सिंपल आपका है, निश और निश के साथ
आधा शर्ट सिटी वाला शाह होगा, आधा खरकोण वाला शाह या सरौते वाला शाह आता है। तो इन सभी में हमें कैसे ध्यान रखना होता है, तो आप देखो इसमें ध्यान रखेंगे हम किस प्रकार से। जैसे निस आया या निश आए या निश आए, इनमें से कोई भी आए, तो जैसे फल तो निष्फल हो जाएगा, फल का क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। छल का क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, सिटी वाला छल लगेगा। सक्रिय का निष्क्रिय, आपको पता सक्रिय मतलब एक्टिव रहना, जिसको आप ऑनलाइन बोलते हो ना, ऑफलाइन को निष्क्रिय बोल दो, ऐसे सिंपल हो जाएगा ना। हाँ, ऑनलाइन को हिंदी में क्या होता है, सक्रिय बोलते हैं ना। ऐसे ही आ जाएगा आपका। तेज का क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। सशुल्क यानी निःशुल्क हो जाएगा। संदेह यानी निस्संदेह हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपके पूरे इसको टारगेट को देखने में। ठीक, आगे देखते हैं कुछ और भी विशेष प्रश्न है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आते हैं। जैसे योजक चिन्ह आता ना, योजक चिन्ह जिसको हम डैश बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो डैश की भाषा को डैश में देखेंगे तो डैश में कौन कौन से आते हैं। जैसे राजा का हो गया, उल्टा क्या हो जाएगा, तो राजा का वैसे तो रानी भी होता है, लेकिन वो लिंग के आधार पर हो जाता है और जेंडर के अकॉर्डिंग जो हो जाता है। बट हम यहाँ पे ये देखना है कि राजा का और भी उल्टा क्या हो सकता है, रंक भी हो सकता है ना। राजा का रंक हो सकता है, लाभ का हानि हो सकता है, और आपका जय का पराजय हो सकता है, आदि का अंत, और आयात को निर्यात बोलते हैं उल्टा। और जैसे आप लोग बोलते हो ना, अपना पराया, ठीक है, अपना पराया, लाभ हुआ, हानि, दुख, सुख, ये सभी क्या है, योजक चिन्ह से बनने वाले विलोम शब्द होते हैं। मतलब ये आपको एक प्रकार से ये है कि आप विलोम शब्द पहचान पाओ कौन सा, ताकि उनके समझ पाओ, अच्छे से उत्तर दे पाओ। ये सब प्रकार से जितने प्रकार से हम कर पाते हैं। लेकिन एक और आप प्यारा सा आता है टॉपिक जो आपका जेंडर के अकॉर्डिंग आता है, तो इसको आप बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये सभी लोग नॉर्मली रिलेशन संबंधित होते हैं, तो आप इसको कर पाते हैं। जैसे माता का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। भाई का बहन हो जाएगा। नाना का नानी हो जाएगा। बेटा का बेटी हो जाएगा। वर का वधू हो जाएगा। भाई का बहन। नाई का नाउन हो जाएगा। नर का नारी हो जाएगा। डॉक्टर का डॉक्टराइन हो जाएगा ना, हाँ। और मास्टर का मास्टराइन हो जाता है। नर का नारी हो जाता है। हंस का हंसनी हो जाता है। नौकर का नौकरानी हो जाता है। ठीक, ऐसे आपके सिंपल सिंपल होते हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन अभी कुछ और भी है, जैसे कि आपका एक होता ना कि उसमें एक देख पाएंगे आप कि लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो हम सभी आपको पीडीएफ दे देंगे, तो पीडीएफ आप रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये हमारे प्रकार थे विलोम के। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।